तमाम कबायली सरदारों मुल्क के तमाम काहिनों को खबर कर दो कि जितना जल्दी मुमकिन हो यरूशलेम पहुंचे। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन। जनाब याज़ार, हमें निहायत खुशी है कि हमें एक बार फिर यरूशलेम के एक अजीम आलिम का दीदार नसीब हुआ है। बादशाह की खिदमत में पहुंचने में हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे जनाब याज़ार? खुदावंद मताल ने हमारी हुकूमत की कमजोरियों की तरफ निशानदही की, तो मैंने खुदा से दरख्वास्त की कि वो मेरी हुकूमत को रिफत अता फरमाए, और अब उसका यही इरादा है। आपकी हुकूमत को रिफत दे? यानी जन्नत नज़ीर बना दे जो आखिर ज़मा की बहिश्त की मानंद हो, जो नेमतों से माला माल हो और कमाल बशरी की महराज हो। बहिश्त माऊद, जिसकी खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके आए थे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है, तब तक वो मतलूबा दुनिया ज़हूर पजीर नहीं हो सकती। उस दुनिया के हुसूल के लिए हमें इन खतरनाक फितनों की सरकोबी करना होगी। कैसी फितने जनाब सुलेमान? फितना जिन्नात और शयातीन। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम आलम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब उनमें से बाज दोबारा एक दूसरे से मुल्हिक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे, वो कलीस हो चुके हैं और अब वो हमसे नजदीक होते जा रहे हैं, नजदीक, बहुत ही नजदीक। और अनकरीब वो हमारी इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। और वो बहिश्त तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक हम इन इंसानियत के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं निहायत संजीदा हूँ और इसीलिए आप लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलवाया है। और अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद और ताउन। जनाब सुलेमान, आप अपनी रिसालत के लिए क्या दलील रखते हैं? हम में से किस बुजुर्ग ने तौरात में किसी ऐसी तफसीर की तायीद की है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुदावंद मताल से दरख्वास्त की। खुदा ने आपकी दरख्वास्त कबूल भी कर ली। आया आपके अलावा कोई और शख्स भी खुदा के साथ आपकी इस गुफ्तगू का गवाह है? क्या मालूम कि ये सब महज आपके अपने जहन का वहमो ख्याल नहीं? ये क्या कह रहे हैं? आप सभी मेरे बाप दाऊद नबी और मेरे भाई सुलेमान की रिसालत के बारे में बखूबी जानते हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद ने उन पर क्या क्या इनायत की हैं। हम कुछ नहीं जानते। जो मोजज़ात उनकी पैगंबरी से मुतालिक नकल किए जाते हैं, वो हम उलमा यहूद के नजदीक कभी साबित नहीं हुए, और न कभी हमने उनकी रिसालत की किसी वाज़ेह निशानी का कोई मुशाहिदा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम बातें महज आपने अपनी हुकूमती कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी हैं। खुद को बादशाह कहलवाते हैं। बस हर रूनुमा होने वाले हादसे के जिम्मेदार आप खुद हैं। बेहतर ना होता कि खुद को रियाय का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते। कम अज कम यूं इस किस्म की अजीब गरीब मन घड़त कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते, और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वुराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप न थे जिन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की जिम्मेदारी काम कम से छीन लिया था और दाऊद की किताब ज़बूर का निफाज करके हमारी किताब तौरात को पसे पुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबर्रुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उलमा यहूद शरीयत मूसा के वारसीन में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें? दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदिगान खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिश्त खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्कर कशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे, और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की हैं। सच कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कि जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साला बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, तजुर्बे की। अपने अपने शहरों को लौट जाए, है बुजुर्गान बनी इसराइल।
आली जनाब, आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फर्जंद मारिब, खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो। दीगर सिपहसालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हाँ, हैं। हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलेम, सबसे ज्यादा फितने यहां जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाब योआब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब। ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबम, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरिक के हिस्से अरिहा की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलेम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं। फितने बर्पा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हों। जनाब योआब, बड़े लाव लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं। मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ, इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगों, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराह रास्त हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबिल कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुत्तहिद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तक़वा इख्तियार करें और फरमाने रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहां से हम पर हमलावर होंगे? दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं,
یہ سب تم لوگوں کے وہم و خیال کی پیداوار ہیں، وگرنہ وہ بذات خود کوئی مادی جسم نہیں رکھتے۔ یہ تم لوگ ہو جو گناہوں کے ذریعے انہیں اپنے ذہنوں میں پروان چڑھاتے ہو۔ حقیقتاً یہ شیطان ہے کیا؟ شیطان ہمارے اعمال اور منفی سوچیں ہیں۔ آپ خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، لہذا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ صرف حاملان توریت کی پیروی کیجیے، نہ کہ دوسروں کی۔ آپ نے کہا تھا یہ میری آخری قسط ہے۔ بہت وقت دے چکا میں تمہیں۔ کیسے ہو اسرا؟ جناب ماہر، آپ بھی میری کچھ مدد کیجیے۔ 1 سال پہلے جو ادھار میں نے ان سے لیا تھا، یہ مسلسل اس کا سود مجھ سے لے رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس کی اب میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شرائع منافع اور علماء یہود کی متفقہ رائے کی بنیاد پر طے کیا جا چکے۔ اب تک یہ اس کا 2 گنا مجھ سے طلب کر چکے ہیں، جبکہ میرا قرض ویسے کا ویسا ہے۔ میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخری کہاں کا اصول ہے؟ یہ کیسی شرع ہے؟ آخر خدا نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، شریعت خدا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ اگر تم واقعی پریشان ہو تو جناب ماہر سے رابطہ کرو، وہ نسبتاً کم سود لیتے ہیں۔ یہ میرا سامان ہے، آپ مجھے یہ زبردستی نہیں لے سکتے۔ لے سکتا ہوں۔ لو، یہ تم ہی لے لو، لیکن یوں برباد کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جھگڑا مت کرو، بس کریں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ دیکھ رہے، میرا ہی بھائی چند سکوں کی خاطر مجھ پر حملہ کر رہا ہے، ہم جن کا آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ بھلا ان سکوں کی اہمیت ہی کتنی ہے؟ کتنی اہمیت ہے؟ دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ شہر بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا، ہمیشہ ہی امن کا گہوارہ تھا، لیکن اب تم نے لوگوں پر دہشت طاری کر دی ہے اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ بلا وجہ نہیں جناب یوئیل، دشمن ہم سے نزدیک ہو رہا ہے اور شیاطین ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اے لوگو، ہوش کے ناخن لو، ہمیں خطرے کا سامنا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، دھوکہ نہ دیں، یتیموں اور محتاجوں کا حق ادا کریں، کہیں حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دوسروں کے مال پر نظر رکھیں۔ سود مت کھائیں، سود مت لیں، تاکہ شیطان آپ کو کوئی گزن نہ پہنچا سکے۔ آئیں اس خدائے مہربان کی پناہ میں آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں۔ جوان، اس شہر میں قبیلہ افراہیم کی زندگی کے تمام اصول و ضابطے کتاب خدا کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں۔ حقیقی شریعت موسیٰ ہے، نہ کہ ان کی خرافات۔ آخری بات، آپ میں سے جس کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنا قبیلہ چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جائے۔